नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक अद्वितीय औषधि प्रभाकर बटी की, जिसका वर्णन भैषज रत्नावली के हृदय रोगाधिकार नामक अध्याय में किया गया है। यह औषधि हृदय रोगों एवं उसके उपद्रव अर्थात कॉम्प्लिकेशन के लिए अमृत तुल्य है। यह सर्वसुलभ है, सभी आयुर्वेदिक स्टोरों पर एवं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आसानी से मिल जाती है। प्रभाकर बटी के इंग्रेडिएंट्स या घटक द्रव्य अर्थात किन किन चीज़ों से मिलकर प्रभाकर बटी का निर्माण किया जाता है। इसमें मुख्य 5 घटक द्रव्य हैं। पहला है स्वर्णमाक्षिक भस्म, दूसरा है लौह भस्म, तीसरा है अभ्रक भस्म, चौथा है वंशलोचन और 5वां है शुद्ध शिलाजीत। इन सबको सम मात्रा में मिलाकर या बराबर मात्रा में मिलाकर अर्जुन छाल के क्वाथ की भावना देकर तैयार किया जाता है। प्रभाकर बटी का प्रयोग अनियमित धड़कन या पाल्पिटेशन में, थोड़े परिश्रम से ही सांस का फूलना या चलने में सांस फूल रही हो उस अवस्था में, कभी कभी सीने में अचानक थोड़े समय के लिए दर्द का होना, हृदय की कमजोरी जिसके कारण हाथों, पैरों और पेट में सूजन आ जाती है उस अवस्था में, खून की कमी अर्थात एनीमिया में, चूंकि इसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म और लौह भस्म मिला होता है इसलिए रक्त को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। वीकनेस अर्थात कमजोरी में, चक्कर आना या वर्टाइगो की स्थिति में, अनिद्रा तथा इंसोम्निया की स्थिति में ही प्रभाकर बटी का प्रयोग लाभकारी होता है। चूँकि प्रभाकर बटी में स्वर्णमाक्षिक भस्म, लौह भस्म मिला होता है जो रक्त को बढ़ाने में सहायक होता है। लौह भस्म और अभ्रक भस्म धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अवरोध को कम करता है। वंशलोचन श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराता है। शिलाजीत शक्तिवर्धक होता है और अर्जुन हृदय को मजबूती प्रदान करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कंट्राइंडिकेशन या निषेध, किस अवस्था में प्रभाकर बटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में, लैक्टेशन या जब बच्चा दूध पी रहा हो उस स्थिति में, और छोटे बच्चों में भी प्रभाकर बटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रभाकर बटी की मात्रा या डोजेस 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम सुबह शाम या चिकित्सक के निर्देशानुसार ही प्रभाकर बटी का प्रयोग करना लाभकारी रहता है। कुछ विशेष अवस्थाओं में प्रभाकर बटी का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए, जैसे हृदय की दुर्बलता में अर्जुनारिष्ट के साथ, पांडु या एनीमिया अर्थात खून की कमी की अवस्था में पुनर्नवासों के साथ प्रयोग करना अच्छा रहता है। इससे शरीर में आया हुआ सूजन कम होने लगता है और खून धीरे धीरे बढ़ने लगता है और रक्त की कमी दूर होने लगती है और हृदय भी ठीक से काम करने लगता है। हृदय की कमजोरी दूर होती है। शोथ या सूजन की अवस्था में पुनर्नवाष्टक काढ़े के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। अनिद्रा या कमजोरी की स्थिति में अश्वगंधारिष्ट के साथ प्रभाकर बटी का प्रयोग करना काफ़ी लाभकारी रहता है। इससे शरीर में आई हुई कमजोरी भी दूर होती है और सामान्य रूप से निद्रा आने लगती है और अनिद्रा की स्थिति दूर होने लगती है। धन्यवाद।